अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दो मुलाकात के बाद से पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिफ मुनीर के तेवर बदले हुए हैं। मुनीर ने ट्रंप से दूसरी मुलाकात के बाद 10 अगस्त को फ्लोरिडा से भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। मुनीर ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी है, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी मुनीर के सुर से सुर मिलाकर भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए धमकी दी है। पाकिस्तानी हुकूमत की इन धमकियों के खिलाफ भारत सरकार की ओर से अब तक केवल विदेश मंत्रालय के अधिकृत प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने पाकिस्तान हुकूमत को क्या जवाब दिया है, जानने के लिए खबर पर अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक दुबे और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल CGNN लाइव। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को जो सबक सिखाया था, जैसी तबाही का मंजर दिखाया था, पाकिस्तान उससे उबर नहीं पाया है। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को देखकर पाकिस्तान के मन में लड्डू जरूर फूटने लगे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत को इस बात की गलतफहमी हो गई है कि उन्हें अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वरद हस्त मिल गया है, जबकि हकीकत यह है कि अमेरिका भी भारत की बढ़ी हुई ताकत से खौफजदा है। उस पर रूस के साथ भारत की मित्रता अपने आप में ताकत की मिसाल है। यह सच्चाई है कि ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किए हुए अभी महज 3 महीना ही बीता है और पड़ोसी दुश्मन मुल्क पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी बर्बादी की तैयारी में जुट गया है, जबकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर समाप्त भी नहीं किया है। इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वरद हस्त है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो 72 घंटों में घुटनों पर आकर भारत से सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा था, सिर उठाने की हिमाकत करता नजर आ रहा है। आपको अच्छे से याद होगा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने 25 हिंदुओं को उनसे धर्म पूछकर कत्ल किया था, जिसके जवाब में भारत ने 6-7 मई की दरमियानी रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और महज 22 मिनट में आतंक के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया। तो इससे पहले कूटनीतिक चाल के तहत भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बीते 3 माह से सिंधु का जल नसीब नहीं हो रहा है और पाकिस्तान आज भी उसके लिए मिमिया रहा है। 10 मई को भारत ने सीज फायर की घोषणा सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि पाकिस्तान घुटनों पर आकर अपने मुल्क की आवाम की दुहाई देने लगा था। इन 3 महीनों के भीतर पाक आर्मी चीफ आसिफ मुनीर 2 बार अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का न्योता खा चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो पखवाड़े भर पहले तक आई लव भारत कहते नहीं थकते थे, पाकिस्तान मोहब्बत में भारत के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। शायद यहीं से पाकिस्तान को अपनी ताकत बढ़ने की गलतफहमी हो गई है, जिसकी वजह से एक के बाद एक पाकिस्तानी हुकूमत के शीर्ष पदों पर बैठे 3 लोगों ने भारत को धमकी देने की गलती दोहराने का दुस्साहस कर दिखाया है। सबसे पहले 10 अगस्त को पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिफ मुनीर ने अमेरिका के फ्लोरिडा से भारत को परमाणु हमले की धमकी दी। आसिफ मुनीर की धमकी को अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने सिंधु जल संधि की बात को लेकर सीधे जंग की धमकी भारत को दी है। बिलावल का कहना है कि मोदी सरकार के कदमों ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है, लिहाजा हमें एकजुट होकर इन आक्रामक नीतियों का जवाब देना होगा। भुट्टो ने दावा किया है कि पाकिस्तान के लोग 6 नदियों को वापस लेने के लिए जंग करने में सक्षम हैं। हम इस जद्दोजहद में मुझे आपकी ज़रूरत है। हमने सब एक होके मोदी की बर्बारियत पे, मोदी के इस हमले के बारे में, मोदी के इस इरादे के बारे में आवाज़ उठाना है और जद्दोजहद करना है ताकि इस जुल्म को भी हम रोक सकें। मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते नहीं हैं। और अगर आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है और ये ऐसे जंग है जो आप ज़रूर हारेंगे। आसिफ मुनीर के 24 घंटे बाद बिलावल भुट्टो और उसके 24 घंटे बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उसी गलती को दोहराने की हिमाकत की है और सीधे तौर पर पाकिस्तानी PM शरीफ ने भारत को सबक सिखाने की बात कह डाली है। शरीफ ने धमकी देते हुए कहा है कि दुश्मन भारत पाकिस्तान से एक बूंद पानी भी नहीं छीन सकता। और मैं ये बताना चाहता हूँ आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा
पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओ। पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिफ मुनीर, उसके बाद बिलावल भुट्टो और फिर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ न केवल जहर उगला है बल्कि भारत को युद्ध के लिए एक तरह से ललकारा भी है, जिसे लेकर भारत विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान जारी करते हुए पाकिस्तान को संयम बरतने की सलाह दी है। बार बार भारत विरोधी बयानबाजी को हवा देना पाकिस्तानी नेतृत्व का जाना माना तरीका है, जिससे आप भली भांति अवगत हैं। पाकिस्तान को सलाह देते हैं कि वह अपनी बयानबाजी में संयम रखे, क्योंकि जैसा कि अभी हाल ही में हमने देखा था और आप लोगों ने भी देखा था, किसी भी प्रकार के दुस्साहस का परिणाम दर्दनाक होगा। भारत ने उरी हमले के जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक किया था, बालाकोट हमले के बाद जवाब में एयर स्ट्राइक किया, जिसके बाद पहलगाम हमले का जवाब ऑपरेशन सिंदूर था। अब पाकिस्तान को इस बार धमकी का जवाब किस तरह दिया जाना चाहिए, इस मसले को लेकर आपकी क्या राय है? भारत सरकार की जवाबी कार्रवाई को लेकर आपका मत क्या है? अपने जवाब हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें और अन्य खबरों के लिए CGNN लाइव को सब्सक्राइब करने से परहेज बिल्कुल भी ना करें।